देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस झूठ को सालों तक टीवी स्टूडियो में चिल्ला चिल्लाकर राष्ट्रहित बताया गया, आज उसी झूठ की कानूनी हवा निकल चुकी है। जिन आरोपों के सहारे एक नेता की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए, अदालत ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता वाले विवाद की, जिसे बीजेपी ने सालों तक एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पूरे मामले में साफ साफ कह दिया है, ये याचिका कानून के लायक ही नहीं है। सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, सवाल उस राजनीति का भी है जो झूठ को सच और प्रचार को प्रमाण बनाने की कोशिश करती है। तो आज यही सच हम जानेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये मामला क्या था, सबसे पहले आपको बताते हूँ। इससे पहले तथ्यों की जमीन पर समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी से जुड़े एक नेता ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि वो कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिक हैं और इस कारण भारतीय संविधान के मुताबिक संसद सदस्य नहीं हो सकते। और ये वही आरोप है जिसे पिछले कई सालों से बार बार उछाला गया, कभी संसद में, कभी चुनावी रैलियों में और सबसे ज्यादा टीवी डिबेट्स में। लेकिन सवाल ये है कि अगर आरोप इतने पुख्ता थे तो अब तक एक भी अदालत ने इन्हें क्यों नहीं माना। सवाल यहां पर यह है, क्यों नहीं आखिर किसी कोर्ट ने इस बात को माना। दरअसल लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत ने यह भी माना कि जिस तरह से एफआईआर की मांग की गई वो आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यानी कोर्ट ने यह संकेत दिया कि यह मामला कानून से ज्यादा राजनीति से प्रेरित है। यह फैसला सिर्फ एक केस की समाप्ति नहीं है दोस्तों, बल्कि उस पूरे प्रोपेगेंडा मॉडल पर एक सवाल है जिसमें आरोप पहले लगाए जाते हैं और सबूत बाद में। अगर कभी आए तो ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आरोप लगाए गए। इससे पहले भी आप देखिए, इससे पहले भी अलग अलग मंचों पर कहा गया कि उनका नाम एक ब्रिटिश कंपनी से जुड़ा था, इसलिए वो ब्रिटिश नागरिक है। लेकिन सच्चाई देखिए, सच्चाई ये है कि कंपनी में डायरेक्टर होना और किसी देश की नागरिकता होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कानूनी चीजें हैं। भारतीय कानून और ब्रिटिश कानून दोनों में ये साफ है कि कंपनी से जुड़ाव अपने आप में नागरिकता नहीं बनाता। इसके बावजूद इस झूठ को बार बार दोहराया गया, क्योंकि राजनीति में एक झूठ अगर 1000 बार बोला जाए तो वो संदेह बन जाता है और संदेह ही चुनावी हथियार होता है। अब देखिए यहां पर एक बड़ा सवाल कि मीडिया की भूमिका पर भी उठता है। क्या किसी ने भी गंभीरता से ये जांचने की कोशिश की कि आरोपों का कानूनी आधार क्या है, या फिर बस वही चलाया गया जो सत्ताधारी दल के अनुकूल था। तो दोस्तों सच ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी बड़े आरोप लगाए थे, चाहे नागरिकता का हो, विदेशों में भारत को बदनाम करने का हो या इसके अलावा संस्थानों पर हमला करने का, अधिकांश मामलों में या तो आरोप टिक ही नहीं पाए, लेकिन टीवी स्क्रीन पर कभी माफी नहीं आई, कभी ये नहीं कहा गया कि हमसे गलती हुई।
इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उनकी जो स्ट्रैटेजी भी समझने लायक है। जब राजनीतिक बहस जो है वो मुद्दों पर कमजोर पड़ती है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जन से सीधा सरोकार रखते हैं, ऐसे सवालों पर तब चरित्र हनन सबसे आसान रास्ता बन जाता है। नागरिकता जैसा आरोप सबसे खतरनाक इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ये सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति को देश के बाहर खड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन लोकतंत्र में देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना तो किसी पार्टी का निजी अधिकार है और ना ही किसी टीवी एंकर का। समझ रहे आप? ना किसी टीवी एंकर का, ना किसी पार्टी का। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस फैसले को खारिज किया और कोर्ट का ये जो फैसला है वो एक और अहम बात को याद दिलाता है दोस्तों। वो याद दिलाता है कि भारत अभी भी एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां आखिरी फैसला अदालत का होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं। अदालत ने यह भी दिखाया कि कानून सबूत मांगता है, शोर नहीं। और यही बात इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या इस फैसले के बाद वो लोग जिन्होंने सालों तक राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया, सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगी? क्या मीडिया आत्ममंथन करेगी? शायद नहीं। लेकिन इतना तय है दोस्तों, इतना तय है कि ये जो फैसला है वो इतिहास में दर्ज होगा। एक उदाहरण के रूप में कि कैसे सत्ता के शोर के सामने कानून की जो आवाज है वो आखिरकार सुनी जाती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि सच दबाए नहीं दबाया जा सकता, छुपाए नहीं छुपाया जा सकता। वो आता है, देर से ही सही, लेकिन आता जरूर है। तो हर रात के बाद एक सुबह होती है, एक रोशनी की किरण होती है। तो आज अदालत ने एक याचिका खारिज नहीं की है दोस्तों, बल्कि एक पूरे झूठे नैरेटिव को आईना भी दिखाया है। वही रोशनी जिसका मैंने जिक्र किया कि रात के बाद सवेरा होता है, और ये फैसला हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सच्चाई भले देर से आए लेकिन आती जरूर है। सवाल अब राहुल गांधी का नहीं है, सवाल हम सबका है। क्या हम अगली बार किसी आरोप पर तालियां बजाने से पहले ये पूछेंगे कि सबूत कहां है? क्योंकि अगर सवाल पूछने की आदत खत्म हो गई तो कल किसी और की नागरिकता, किसी और की देशभक्ति और अंत में हमारे अपने अधिकार भी सवालों के घेरे में होंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये पूरा सच मैंने देश लाइव ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफी जरूर चाहूंगी, लेकिन इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और आप मेरी बात से कितना सहमत है, असहमत है, अपनी दोनों ही राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, ये सच पहुंचेगा तो वो उतना ही देश हित में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे और सही फैसला ले पाएंगे आने वाले भविष्य के लिए। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके पास को यूं ही बुलंद करता रहे, आपको सच से यूं ही रूबरू कराता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।